हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की भक्ति रत्नाकर क्लास हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज की श्री भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर के चौथे अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था श्रीनिवास नवदीप धाम का भ्रमण करते हैं और वहां पर उनको पता लगता है रास्ते में कि गौरांग महापुरुष तो पहले आप प्रकट हो गए थे नीलांचल में। इसके बाद इधर नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य भी अब प्रकट हो गए हैं। इसके पश्चात वो श्री वंशी बदन ठाकुर से मिलते हैं। वंशी बदन ठाकुर जो है जाके विष्णु प्रिया ईश्वरी को बताते हैं। विष्णु प्रिया जो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी, उसी दिन संयोग से विष्णु प्रिया को स्वप्न आता है और उस स्वप्न में वो देखती, महाप्रभु उनसे कहते हैं कि आज तुम्हारे यहाँ एक ब्राह्मण लड़का आएगा, श्रीनिवास जिसका नाम है, वो मेरा बहुत प्रिय भक्त है। तो आप उसके ऊपर कृपा करना, मेरा प्रिय भक्त है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते रहे विष्णु प्रिया को स्वप्न में, वो उनको प्रिय शब्दों में, और उसके बाद आप प्रकट हो गए। विष्णु प्रिया बड़े दुख में जागी। उसको पता लगा कि श्रीनिवास जो है भगवान के बहुत प्रिय हैं, तो उसने बहुत उत्सुकता से उनका प्रतीक्षा की। ये कल हमने श्रवण किया था। आज उसके सुनेंगे कि श्रीनिवास विष्णु प्रिया देवी से मिलते हैं। जब विष्णु प्रिया देवी स्वप्न के बारे में सोच रही थी, बंशीबदन ठाकुर वहां पर आए कि श्रीनिवास आ गए हैं नीलांचल से। चैतन्य महाप्रभु के प्रिय व्यक्ति श्रीनिवास नीलांचल से आए हैं। विष्णु प्रिया उनको मिलना चाहती थी, इसलिए श्रीनिवास उत्सुकता से उनसे मिलने आए।
श्रीनिवास ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भूमि पर प्रणाम किया। विष्णुप्रिया को, ईश्वरी विष्णुप्रिया ने सुना कि जब श्रीनिवास आचार्य उनको दूर से प्रणाम कर रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को याद कर रहे हैं, वो तुरंत उठी और उन्होंने उस लड़के का सत्कार किया। हालांकि उनको चैतन्य महाप्रभु का कर प्रकट होने पर उनसे विरह का बहुत दुख हो रहा था, लेकिन श्रीनिवास को देखते हुए वो उन्होंने बहुत आनंद का अनुभव किया। उन्होंने उनको महाप्रसाद लेने का आदेश दिया और इस प्रकार से वह चुपचाप खड़ी रही। अपने आंसुओं से उनका पूरा शरीर भर गया। किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके लिए प्रसाद ला कर दिया और उस श्रीनिवास आचार्य ने उस प्रसाद को ऑनर किया। अब विष्णुप्रिया देवी के बारे में और भी श्रवण करते हैं। हर दिन श्रीनिवास ने विष्णुप्रिया देवी का दर्शन करने के लिए आए और उनकी अद्भुत गुणों और उनके अद्भुत कार्यकलाप को देखा। चैतन्य महाप्रभु से विरह के कारण वो कभी भी रात्रि में सोती नहीं थी। अगर वो कभी सोती थी, वो हार्ड ग्राउंड पे सोती थी। उनका जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, जो गौर वर्ण था, वो पीला हो गया था भी, चंद्रमा के समान, नए चंद्रमा के समान पीला हो गया था। हरि का नाम जब चैंटिंग करती थी, वो हर बार राइस का एक दाना साइड में रख देती थी हर मंत्र के लिए। अंत में, दिन के अंत में वो राइस के वही दाने खाती थी जो भगवान को ऑफर किए थे। ये ऑफरिंग बहुत छोटी रहती थी, लेकिन वो इसका इतना ही पोर्शन, इतना ही हिस्सा खाती थी। कोई जानता नहीं था कि वो किस प्रकार से जीवन जीती है इतने कम खाने से। दिन प्रतिदिन उनका शरीर का स्वास्थ्य कमजोर होता गया, लेकिन उन्होंने हमेशा शक्ति प्राप्त की श्रीनिवास को अटेंड करने के लिए उनके दर्शन। थोड़ी देर में ये प्रत्यक्ष हो गया कि वो जगत में इसलिए जी रही है कि लगता है श्रीनिवास को कृपा देने के लिए इस जगत में जी रही। उनके इस भाग्य को, श्रीनिवास के इस भाग्य को सब लोगों ने पहचाना। माता सची भी श्रीनिवास को स्वप्न में आई और उनको इतनी कृपा की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात दूसरे भक्तों की भी, नवदीप के दूसरे भक्तों की भी श्रीनिवास के ऊपर कृपा हुई। ये समाचार फैल गया सारे नवदीप में कि श्रीनिवास जो है चैतन्य महाप्रभु का जो फेवरेट डिसाइपल है, वो यहाँ पर पहुंचे। श्री मुरारी गुप्त, श्रीवास पंडित, दामोदर, संजय, विजय, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, गदाधर दास और दूसरे जो महाप्रभु के प्रिय भक्त थे, सब आगे आए। उन्होंने श्रीनिवास पंडित को आशीर्वाद दिया। हालांकि वे चैतन्य महाप्रभु के विरह में लगभग मृत प्राय थे,
लेकिन श्रीनिवास को मिलके उनको कुछ प्रसन्नता हुई। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को जीवित रखा, जिससे क्या है कि वे श्रीनिवास को आशीर्वाद दे सके। श्रीनिवास आचार्य की पत्नी और दूसरे प्रभुओं की पत्नी, उन्होंने बहुत उनके साथ में स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को वृंदावन जाने दिया। तो वृंदावन श्रीनिवास पहले शांतिपुर जाते हैं। बड़े उदासीन हृदय के साथ श्रीनिवास ने नवद्वीप के निवासियों से जाने की अनुमति मांगी और अद्वैत आचार्य के घर गए शांतिपुर में। जैसे उन्होंने शांति में प्रवेश किया, श्रीनिवास ने देखा अचानक के अद्वैत आचार्य उनको आश्वासन देने के लिए आ रहे। श्रीनिवास आज अद्वैत आचार्य को देखते से वहीं पे अद्भुत सर खड़े हो गए और सोचने लगे कि स्वप्न है, बट उनके संशय दूर हो गए। उनके दिव्य इंस्ट्रक्शन से और वो बहुत प्रसन्न हो गए। अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए श्रीनिवास ने अद्वैत आचार्य की सुंदरता का दर्शन किया और अद्वैत आचार्य के घर गए। जब शांतिपुर के निवासियों ने सुना कि श्रीनिवास आ गए हैं, वो तुरंत आए इगरली उनको मिलने के लिए। और वो सब जो है बहुत दुर्बल हो गए थे चैतन्य महाप्रभु से विरह के कारण। सीता देवी का आशीर्वाद। ऐसा लगता था कि सीता देवी जो अद्वैत आचार्य की पत्नी है, वो केवल श्रीनिवास को ही आशीर्वाद देने के लिए जीवित है। और जब वो श्रीनिवास आए, उन्होंने सीता देवी ने अपने घर बुलाया उनको। जब उसने घर में प्रवेश किया, उन्होंने सीता देवी को प्रणाम किया और उनके चरण कमलों को अपने सिर पर रख लिया। उनकी सीता देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अब रोंदे हुए गले से वो श्रीनिवास से कहने लगी, मेरे प्रिय श्रीनिवास, मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। आपका आगमन मेरे लिए प्रसन्नता का कारण है। पृथ्वी पर हमेशा आप रहो। आपके उपस्थिति से जो जीव हैं वो बहुत आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो भगवान का डिवोशनल लव है उसको वितरित करो और उन शास्त्रों को प्रचार करो जो भक्ति का, जिसमें भक्ति का विज्ञान है। उचित समय पर आप किसी व्यक्ति को मिलेंगे और आपका दुख जो है उनके संगति में कम हो जाएगा। आपके कई अनुयायी होंगे और आप संकीर्तन के सागर में, संकीर्तन के आनंद सागर में बहते रहेंगे।
डायरेक्टली वृंदावन जाइए, जहां पर आपका आपका दीक्षा होगा और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इसके बाद सीता देवी ने उनको श्रीवास आचार्य को अपने मदन गोपाल वाले विग्रह दिए और अपने पुत्रों और सेवकों से उनका परिचय कराया। जो उन्होंने स्नेह दिया श्रीनिवास के ऊपर वो वर्णन से बाहर है। उसके बाद उनको प्रणाम करके और उनको कई प्रकार से इंस्ट्रक्शन देके उन्होंने उनको शांतिपूर्ण छोड़ने की आज्ञा। श्री वनवास उसके बाद खदा जाते हैं, नित्यानंद प्रभु के घर जाते हैं। शांतिपुर के निवासियों को प्रणाम करने के बाद श्रीनिवास नित्यानंद प्रभु के घर खरदा में गए। हालांकि श्री परमेश्वर दास जो है अति दुखपूर्ण में अवस्था में रह रहे थे। वे श्रीनिवास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि इनवर्नली अंदर से उन्होंने श्रीनिवास को पहचान लिया। जब वो श्रीनिवास उनके पास में आए, जो परमेश्वर दास हैं उन्होंने उनका परिचय पूछा। खरदा के पूरे गांव में ये समाचार फैला कि श्रीनिवास जो शाखंडी है वहां शाखंडी से आए हैं। लोग जो है पूरे विलेज से आगे आए बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें मिलने के लिए। परमेश्वर दास श्रीनिवास को नित्यानंद प्रभु के घर ले गए। आंसुओं से भरकर अपनी आंखों से श्रीनिवास ने उनको प्रणाम किया, नित्यानंद के जो नित्य संगिनी श्री जानवा देवी को। इसके बाद जो अगली घटना होती है इसमें श्री वसुधा जानवा ये दोनों नित्यानंद प्रभु की पत्नी है और वीरभद्र जो उनका पुत्र है, इन्होंने सबने श्रीनिवास आचार्य को अपना कृपा की। जब श्री वसुधा देवी, जानवा देवी और वीरभद्र श्रीनिवास से मिले, वे बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि वे उनको असहनीय दुख हुआ नित्यानंद प्रभु के विरह से, फिर भी उन्हें बहुत आनंद का अनुभव श्रीनिवास को देख के। श्रीनिवास वहां पर 4-5 दिन रहे और किसी ने भी उनको
जाने का अनुमति नहीं दी। और भक्त जैसे सूर्यदास, पंडित गौरीदास, महेश पंडित और दूसरे जो भक्त थे, उन्होंने उन पर कृपा की। और अंत में जानवा देवी, वीरभद्र प्रभु और दूसरे जो भक्त थे, उन्होंने श्रीनिवास को वृंदावन जाने के लिए कहा। श्री वसुधा और जानवा देवी ने उनको बड़े स्नेह के साथ कहा कि वे पहले जाके अभिराम गोपाल या अभिराम ठाकुर का घर भ्रमण करें। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। श्रीनिवास ने उन दोनों माताओं को प्रणाम किया और उनका आज्ञा ली। नित्यानंद प्रभु की अद्भुत गुणावली को देख के और भगवान की कृपा से उसने कई अद्भुत चमत्कारिक चीजें देखी। इसके बाद श्रीनिवास जो है खानकुला स्थान में गए। श्री नित्यानंद प्रभु की अद्भुत लीला करके बहुत योगिक दृष्टि से श्रीनिवास आनंद के सागर में डूब गए जब वो अभिराम ठाकुर के घर खानकुला की तरफ गए। जब वो बड़ी उत्सुकता के साथ वीरलोक की तरफ जा रहे थे, एक यात्री ने उन्हें ज्वाइन किया। वो एक वृद्ध ब्राह्मण थे खानकुला से। उन्होंने श्रीनिवास से पूछा, आपका नाम क्या है मेरे पुत्र? आप कहाँ जा रहे हैं? श्रीनिवास ने उनको प्रणाम किया और ब्राह्मण कि वो कहाँ पे अभी, वो कौन है और कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण इसको सुन के बहुत आनंदित हुआ और श्रीनिवास से कहा कि मैंने ऑलरेडी सुन रखा है आपके बारे में। जब मैं खर्दा में था, मेरे प्रिय पुत्र श्रीनिवास मेरे साथ आइए। ब्राह्मण ने उनको गले लगाया और श्रीनिवास को अपने आंखों से डुबो दिया। अभिराम ठाकुर का चरित्र, जो ब्राह्मण ने श्रीनिवास को कहा कि अभिराम ठाकुर आध्यात्मिक गुणों का सागर है और वो जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे। अभिराम ठाकुर एक बहुत उत्साही, आध्यात्मिक सब उत्साही व्यक्ति थे। उनको देख के जो नास्तिक असुर थे वो भी भय से कांप जाते थे। और नित्यानंद प्रभु की शक्ति से अभिराम ठाकुर आनंद में पागल हो गए। हालांकि उनकी अद्भुत कृपा पूरे जगत में प्रसिद्ध है। मेरे प्रिय श्रीनिवास, मैं उनके बारे में आपको क्या कहूँ? ब्राह्मण उनको अभिराम ठाकुर के बारे में बोलता है। मानवता को पतन से बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए वो एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए। वो शास्त्रों के ज्ञाता नहीं, पर
नृत्य में, म्यूजिक में और सारे इंस्ट्रूमेंट में वो एक्सपर्ट है। नित्यानंद प्रभु की इच्छा से अभिराम ठाकुर ने एक बुद्धिमान ब्राह्मण की पुत्री से विवाह किया। अभिराम ठाकुर की पत्नी थी मालिनी देवी और उनकी क्वालिटी, उनके गुण जो है वर्णन से ऊपर है। मेरे प्रिय श्रीनिवास, ये अभिराम ठाकुर श्री दामा था, कृष्ण का वृंदावन लीला में था। श्री ठाकुर अभिराम जो है ये दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब है और सारे ब्रह्मांड इसका आदर करता है। और जो श्लोक हैं वेद गर्भ आचार्य द्वारा बनाए, वो वेद गर्भ आचार्य जो अभिराम ठाकुर का शिष्य था, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि यही व्यक्ति जो श्रीदामा था, जो कृष्ण का ग्वाल बाल मित्र था वृंदावन लीला में, वही अभी मालिनी का पति बना है और दिव्य प्रेम का लक्षण है। श्री अभिराम ठाकुर, मैं ऐसे श्री राम ठाकुर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभिराम ठाकुर किस प्रकार गोपीनाथ की पूजा करते थे, इसके बारे में बताया गया है। मेरे प्रिय श्रीनिवास, अभिराम ठाकुर के क्रियाकलाप और उनका उत्साह किस प्रकार का है, भगवान की पूजा में इसका वर्णन आता है। गोपीनाथ एक बार अभिराम ठाकुर को स्वप्न में आए और उस स्थान को बताया जहाँ पे वो छुपे हुए थे। उस स्थान को खोदने के बाद में अभिराम ठाकुर ने भगवान गोपीनाथ के सुंदर विग्रह का दर्शन किया। लोग सारी दिशाओं से उस विग्रह को देखने आए और उसके बाद उनका सारा कष्ट दूर हो गया। लोगों ने स्नान किया और उस स्थान पे का पानी जल लिया जहाँ पे गोपीनाथ ने अपने आप को प्रकट किया था, गोपीनाथ के विग्रह ने। वो स्थान अभी रामकुंड के नाम से जाना जाता है और असंख्य लोग वहां पर विजिट करते हैं। श्री मालिनी देवी और श्री अभिराम ठाकुर और उनके जो दूसरे पार्षद थे, गोपीनाथ की सेवा करने लगे बहुत मान आनंद से। समय समय पर नित्यानंद प्रभु और उनके जो पार्षद थे, वो अभिराम ठाकुर का घर जाते थे दर्शन कर। इसके बाद आगे आता है अभिराम ठाकुर के द्वारा बांसुरी को वादन करना। एक दिन अभिराम ठाकुर अपने उन्मत्त होके भगवान आनंद में डांस करने लगे, पागल हो गए भगवान के प्रेम में। उनके डांसिंग का सुंदरता इतना ज्यादा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृष्ण की मित्रता के आध्यात्मिक प्रेम में अभिराम बांसुरी बजाना चाहते थे, पर उतने उत्साह के बाद भी उन्होंने बांसुरी को प्राप्त नहीं किया। तब अभिराम ठाकुर ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा देखा जो 100 लोग भी, सैकड़ों लोग भी नहीं उठा सकते।
उन्होंने बड़े लकड़ी का गट्ठा उठाया और अपने हाथ में रखकर अपने हाथ में बांसुरी के समान रख लिया। इस प्रकार से अभिराम ठाकुर अपने आध्यात्मिक लीलाओं से लोगों को आश्चर्य में डाल देते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की अनुपस्थिति में अभिराम अकेले रहे। उन्होंने गहरी गहरी सांस लेते थे और किसी से बातचीत नहीं करते थे। अभिराम ठाकुर के जो क्रियाकलाप थे वो उसको समझना बहुत मुश्किल है। हालांकि केवल बहुत भाग्यशाली लोग ही उनको समझ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आप उनको समझ पाएंगे। मेरे प्रिय पुत्र, वो ब्राह्मण बोलता है श्रीनिवास, पर ये बहुत सावधान रहो। ब्राह्मण ने इस प्रकार बड़े स्नेहपूर्ण श्रीनिवास को कहा और उनको अभिराम ठाकुर के घर की तरफ ले गया और प्रणाम किया। श्रीनिवास ने जाके वहां पे प्रणाम किया ब्राह्मणों को और नित्यानंद प्रभु को याद किया। अब श्रीनिवास अभिराम ठाकुर के घर जो खानाकुल में है वहां पे रहे। जानवा देवी के आदेशों को याद रख के श्रीनिवास ने अभिराम ठाकुर के घर में प्रवेश किया। बाहर दरवाजे पे घर को उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। वीरलोक में सभी ने उनके आगमन का श्रीनिवास के आगमन को साक्षात देखा। श्री नित्यानंद प्रभु से विरह के कारण अभिराम ठाकुर भगवान के अति प्रेम में हमेशा डूबे रहते थे और कभी किसी से कोई वार्तालाप नहीं करते थे। श्रीनिवास का परीक्षा लिया अभिराम ठाकुर ने पहले, किस प्रकार के भक्त। ये समझ के कि श्रीनिवास, ये सुन के कि श्रीनिवास आ गए, अभिराम ठाकुर ने मुस्कुरा दिया उनके सामने और उस लड़के की, श्रीनिवास की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने श्रीनिवास को 10 कौरीज दिया, सबसे छोटे सिक्के दिया और इससे बोला कि इससे मेरा भोजन बनाओ। और श्रीनिवास, लेकिन श्रीनिवास सारा जरूरी सामान लिया है और उन्होंने उस सामान को लेके द्वारकेश्वरी रिवर नदी की तरफ गए और कुछ चीज पकाया, उसने भगवान कृष्ण को ऑफर किया। और उस समय ऑफरिंग के समय, भोग लगाते समय अभिराम ठाकुर 4 आदमी को श्रीनिवास की तरफ भेजा। श्रीनिवास ने उनको बहुत प्रसन्नता से उनको स्वागत किया, उनको प्रणाम किया और उनको भोजन कराया। कृष्ण का ऑफरिंग का जो भोजन था वो उन्होंने भी कुछ भोजन लिया, महाप्रसाद लिया। जब 4 लोग वापिस आ गए अभिराम ठाकुर के पास, पूरी संतुष्ट होके श्रीनिवास के व्यवहार से, अभिराम ठाकुर ने इस प्रकार से श्रीनिवास को एक सिंपल परीक्षा से टेस्ट किया, सबको बताने के लिए। इसके बाद उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को अपने साथ बैठाया। अभिराम ठाकुर का एक नाम, एक उनके पास एक विप था जिसका नाम था जय मंगल। अभिराम ठाकुर को एक कोड़ा था जिस जय मंगल कोड़ा था, उससे 3 बार उस श्रीनिवास के शरीर को टच करते थे। उस आनंद में उसी कोड़े से उन्होंने श्रीनिवास को मारा और जोर जोर से हंसने लगे। जब उन्होंने फिर से कोड़ा उठाया श्रीनिवास को मारने के लिए, मालिनी उनकी पत्नी ने तभी प्रवेश किया और कोड़ा हाथ से ले लिया। मालिनी देवी ने कहा, मेरे प्रिय पति, आप अपने आप को नियंत्रित रखिए। आपने बहुत कृपा कर दी है श्रीनिवास के ऊपर। श्रीनिवास केवल लड़का है, अगर वो
भगवान के प्रेम में इस प्रकार से अपना नियंत्रण खो देगा तो वो अपनी ड्यूटी कैसे करेगा। मालिनी और अभिराम ठाकुर बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया श्रीनिवास ठाकुर को। श्रीनिवास उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और जब उनको उठा रहे थे उन्होंने उनको आंसुओं में भिगो दिया। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने श्रीनिवास को अपना कितना स्नेह प्रदर्शित किया। श्रीनिवास को राधा गोपीनाथ के चरण कमलों में अर्पित करके उन्होंने उनको आदेश दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ। जो कृष्णागर के लोग हैं और खाना कुल के लोग हैं, उन्होंने उनका हालांकि श्रीनिवास के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ रहा था। इसके बाद श्रीनिवास जो है श्रीखंड विजिट करते हैं, श्रीखंड जाते हैं। वैष्णव से अनुमति लेकर श्रीनिवास श्रीखंड में जाते हैं। चिंतित हृदय से नरेरी ठाकुर, श्री रघुनंदन और दूसरे जो हैं भक्त वे श्रीनिवास को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको गले लगाते हैं स्नेह के साथ में। उन्होंने श्रीनिवास से पूछा उन स्थानों से जहाँ पर उसने विजिट किया था और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए उन्होंने उसका वर्णन बहुत धीरे धीरे किया। इसके पश्चात श्री नरेश ठाकुर और श्री रघुनंदन उन्होंने जाने के लिए वृंदावन जाने के लिए श्रीनिवास को परमिशन दी। नरहरि ठाकुर ने श्रीनिवास को अपनी गोदी में उठाया और रोने लगे क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि लड़का जाए। उन्होंने श्रीनिवास को बोला, समझाया कि किस प्रकार वृंदावन जाना है, पर वृंदावन जाने के लिए उनका हृदय भी टूट गया था। वृंदावन जा रहा है लड़का। इस प्रकार से नरहरि को प्रणाम करते हुए रघुनंदन श्रीनिवास नरहरि रघुनंदन को प्रणाम करते श्रीनिवास ने कुछ उत्तम क्षण चुने और वृंदावन प्रस्थान किया। अब जो श्रीनिवास का वृंदावन टूर जाजग्राम होते हुए जो जिस तरीके से श्रीनिवास ने यात्रा की उसका वर्णन नहीं किया जाता है। वो अपनी यात्रा के समय जाजग्राम गए और अपनी माता से मिले। उनको सब कुछ वर्णन करने के बाद उन्होंने उनसे वृंदावन जाने की अनुमति मांगी अपनी माता से। हालांकि उनकी माता का हृदय टूट गया था एकदम, फिर भी वो अपने पुत्र की वृंदावन जाने की आज्ञा को मना नहीं कर पाई। उन्होंने अपने पुत्र के अपने पास एक सप्ताह के लिए रखा, उसका पूरा देखभाल किया बड़े स्नेह के साथ में। बट उनको आश्वासन देने के बाद में श्रीनिवास ने उनसे जाने की आज्ञा मांगी। बार बार वो अपनी माता के चरणों में प्रणाम करने लगे और गांव के सारे लोगों से मिलने के बाद में वो वृंदावन चले गए। अग्रहायण महीने में जब पूर्णिमा का दूसरा दिन था, पूर्णिमा के अगले दिन वो इस प्रकार से घर छोड़ के वृंदावन चले गए। रास्ते में उन्होंने कई स्थानों पर विजिट किया। उसका श्रवण हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।